अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर के बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ लंबे समय तक पुजारी भी पूजा करते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के चादर के साथ साथ मुझे दरगाह में दुआ मांगने का मौका मिला है। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया कि अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए वहाँ के सालाना के उर्स पर एक चादर चढ़ाने के लिए भेजी, और इसको देखते हुए कई तंजीमों के बड़े बड़े लोगों ने तरह तरह की बातें भी कही। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अजमेर शरीफ को लेकर दोस्तों तरह तरह की वीडियोस सामने आ रही थी और इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि अजमेर शरीफ की दरगाह किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई थी एक अर्जी। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता से उनसे सीधे बातचीत करते हैं। विष्णु जी, जरा ये बताइए कि ये चिट्ठी जो आपने पीएम को लिखी है, क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी, क्या मकसद है? मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है वहाँ चल रहा है, और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती है? हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है, अब मामला अदालत में है। तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए आप भेजें। ये मामले में ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, जल अभिषेक करना, लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। और मैंने वहाँ के सीएम को भी एक मेल भेजा था, कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं। तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मेरे केस पे तो सीधा असर पड़ेगा। और दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाए जाने पर कुछ बोल रहे हैं। और दोस्तों, जिस शख्स ने इसके बारे में बात कही थी उसका वीडियो आपने देखा, वो भी अब काफ़ी निराश हो चुका है कि अब करे तो करे क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि अब किसी मस्जिद के नीचे मंदिर न ढूंढा जाए और किसी धर्मस्थल के बारे में कोई इस तरह की बातें न की जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उनको इस बारे में सोचना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है, और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके इन